सम्मान है और ये पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मांगने का उनका अपना तरीका था। चेतन, जो गांव में खेती और मजदूरी का काम करते थे, अक्सर देर से घर लौटते थे। कभी कभी तो उन्हें रात के अंधेरे में भी काम करना पड़ता था। जब भी चेतन घर लौटते, वो देखते कि उमा बिना भोजन किए उनका इंतजार कर रही हैं। चेतन अक्सर अपनी पत्नी से कहते कि उमा, तुम इतनी देर क्यों करती हो? तुम इतनी भूखी रहती होगी। मैं तो मजदूरी करता हूं, मुझे देर हो जाती है। तुम मेरे लौटने से पहले खा लिया करो। पर उमा मुस्कुराती थीं। उनकी मुस्कान में एक अलौकिक संतोष होता था। वो कहती थी, नहीं स्वामी, आप मेरे अन्नदाता हैं, आप मेरे जीवन की शक्ति हैं। जब तक आप भोजन नहीं कर लेते, तब तक मैं कैसे खा सकती हूँ? मेरे पेट की भूख से ज्यादा मेरे मन की शांति जरूरी है, जो आपके भोजन करने के बाद ही मिलती है। ये व्रत मेरे सौभाग्य की ढाल है, इसे मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। उमा की सास और गांव की कुछ अन्य महिलाएं भी उन्हें समझाती थीं कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, इतनी कठोरता ठीक नहीं है। पर उमा किसी की नहीं सुनती थी। उनकी आस्था अटल थी। वो जानती थी कि उनका ये नियम उन्हें उनके आराध्य महादेव के और करीब ले जाता है। पर उमा की जिंदगी में एक बड़ा दुख था। वो था संतानहीनता। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, पर उनकी गोद सूनी थी। ये बात उमा को अंदर ही अंदर बहुत कष्ट देती थी। वो हर रोज अपने शिव मंदिर में जाकर रोती थी, हे भोलेनाथ, मैंने अपने जीवन में कोई नियम नहीं तोड़ा। मैंने हमेशा अपने पति का सम्मान किया। मैंने आपकी पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर ये दुख मेरे जीवन में क्यों है? मुझे अपने पति के कुल को चलाने के लिए एक संतान का आशीर्वाद दीजिए। उमा की आंखों से बहने वाले आंसू उनकी भक्ति की शुद्धता का प्रमाण थे। मेरा नाम गौरव तिवारी है। अगर कोई यहाँ है तो सामने आओ। 7 जुलाई के उस बाथरूम में गौरव की डेथ कैसे हुई? जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा है वही है जी। खुद का गला घोटने से सुसाइड। गौरव को किसी बात का डर नहीं। डर था। सबकी जान खतरे में। गौरव तिवारी। नया फंड देखा, कुछ बज़वर्ड सुन लिए और लगा ये भी ले लेता हूँ, थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो जाएगा। जब पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड्स हो जाते हैं, 10, 15 या 20। इधर कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव और मां पार्वती अपनी परम भक्त उमा की इस भक्ति और कष्ट को देख रहे थे। एक दिन जब उमा अपने पति चेतन के देर से आने पर बिना भोजन किए उनकी राह देख रही थी और अपनी सूनी गोद के लिए महादेव से प्रार्थना कर रही थीं, तब कैलाश पर माता पार्वती ने महादेव से ये दृश्य देखा। पार्वती जी ने करुणा भरे स्वर में महादेव से पूछा, स्वामी, ये उमा आपकी परम भक्त है। ये इतनी निष्ठा से पति धर्म का पालन कर रही है, भूखी रहकर अपने पति के भोजन करने का इंतजार करती है। ये नियम इतना कठिन है, फिर भी ये इसे इतनी खुशी से क्यों निभाती है? और अगर ये इतना धर्म का पालन करती है, तो आप इसे संतान सुख क्यों नहीं दे रहे? इस व्रत का रहस्य क्या है? महादेव मंद मंद मुस्कुराए। उनकी हंसी में संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान छिपा था। उन्होंने माता पार्वती को पास बिठाया और कहा, देवी, आज मैं तुम्हें एक गहन रहस्य बताता हूँ, जो इस संसार की मर्यादा और भक्ति के सबसे ऊंचे शिखर को दर्शाता है। उमा का ये व्रत केवल पति के बाद भोजन करना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत है। ये वो नियम है जो एक पत्नी के सौभाग्य और उसके पति के कर्म की रक्षा करता है। पार्वती जी उत्सुकता से महादेव की ओर देखने लगीं। उन्हें पता था कि महादेव अब एक ऐसा गूढ़ ज्ञान बताने वाले हैं जो इस संसार के लिए एक दिव्य प्रकाश होगा। महादेव ने कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि इस संसार में पति और पत्नी का संबंध केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि ये 2 आत्माओं का पूर्ण समर्पण है। महादेव बोले, पार्वती, जब कोई पत्नी अपने पति से पहले भोजन ग्रहण करती है, तो वो केवल अन्न नहीं खाती, बल्कि वो अपने पति के भाग्य में आने वाले सुख के अंश को भी कम कर देती है।
पति का भोजन केवल उसके शरीर का पोषण नहीं है, बल्कि वो उसके कर्म का फल है जिसे वो दिन भर के श्रम से अर्जित करता है। पत्नी जब पति के भोजन के बाद खाती है तो वो अपने पति के कर्मों के फल की रक्षा करती है और उसे उसी थाली में प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने सौभाग्य को दुगना कर लेती है। महादेव ने आगे समझाया कि भोजन की ये मर्यादा पति को अपने कर्म के प्रति और भी ज्यादा जागरूक बनाती है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी पत्नी उसका सम्मान करने के लिए भूखी बैठी है। ये उस पत्नी को संसार की हर विपत्ति से बचाने का दैवी कवच प्रदान करता है। पार्वती जी महादेव के इस गूढ़ रहस्य को सुनकर आश्चर्यचकित थीं। फिर पार्वती जी ने पूछा, लेकिन स्वामी, अगर ये नियम इतना पवित्र है तो आप उमा को संतान सुख क्यों नहीं दे रहे? उसका ये दुख कब दूर होगा? महादेव ने गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, देवी, उमा की भक्ति में कोई कमी नहीं है, पर हर महान वरदान से पहले एक बड़ी परीक्षा होती है। उमा की परीक्षा अभी चल रही है और ये परीक्षा उसके जीवन के सबसे बड़े दुख संतानहीनता से जुड़ी है। अब हम कैलाश से नीचे उतरकर उमा के गांव की ओर चलते हैं, जहां उनकी भक्ति की परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी। उमा महादेव के ज्ञान से अनभिज्ञ अपनी भक्ति में लीन थी। वो हर रोज सुबह सबसे पहले उठकर अपने घर के काम निपटाती, स्नान करती और महादेव के मंदिर में जाकर घंटों प्रार्थना करती थी। उनका मन हमेशा महादेव के चरणों में लगा रहता था, पर सूनी गोद का दर्द उनकी भक्ति को बार बार कसौटी पर कस रहा था। उमा के पति चेतन अपनी ईमानदारी और मेहनत के बावजूद व्यापार में लगातार घाटा उठा रहे थे। उनकी खेती में या तो सूखा पड़ जाता या अचानक कोई ऐसी विपदा आ जाती कि सारी जमा पूंजी चली जाती। घर में धीरे धीरे आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही थी। इस आर्थिक तंगी के कारण उमा की सास का व्यवहार भी और कठोर होता जा रहा था। सास को लगता था कि उमा के व्रत और पूजा पाठ में कोई कमी है, इसीलिए उनके घर पर लक्ष्मी नहीं आ रही है। उमा, सास अक्सर कठोर स्वर में कहती थी, तुम भूखी रहकर ये कौन सा नियम निभा रही हो? क्या तुम्हारे व्रत से मेरे बेटे का भाग्य बदल जाएगा? देखो तो हमारा घर दिन प्रतिदिन गरीबी की ओर जा रहा है। अगर तुम्हारा व्रत इतना ही सच्चा है तो भगवान क्यों नहीं सुनते? उमा शांत रहती थी। वो जानती थी कि दुख की घड़ी में सास का हृदय भी अशांत है। वो मन ही मन महादेव से प्रार्थना करती थी कि वो उनकी सास को शांति प्रदान करें। इसी बीच गांव में उमा की दो ननंदें माधवी और रंजना, जो संपन्न घरों में ब्याही गई थी, अपने मायके आईं। माधवी और रंजना का स्वभाव उमा के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वो अपने वैभव का खूब दिखावा करती थी। जब ननंदों ने उमा की सादगी और घर की तंगी देखी तो उन्होंने उमा पर तानों की बौछार कर दी। भाभी उमा, माधवी ने व्यंग करते हुए कहा, तुम तो रोज इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, इतना व्रत रखती हो कि पति के बाद ही भोजन करोगी, पर ये सब किस लिए? देखो तो तुम्हारे व्रत से तो भैया की कमाई कम होती जा रही है। हमारी भाभी बनो जो पति के आने से पहले ही अपने सुख के लिए सारा इंतजाम कर लेती हैं। रंजना ने भी हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, ये कैसा व्रत है जो सूनी गोद का दुख भी नहीं मिटा सका? लगता है तुम्हारे व्रत में कोई दम नहीं है, या फिर महादेव ही तुमसे नाराज हैं। उमा को इन बातों से बहुत दुख होता था, पर वो फिर भी शांत रहती थीं। उन्हें पता था कि महादेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं और इस परीक्षा में उन्हें धैर्य नहीं खोना है। लेकिन ननंदे केवल ताना मारकर नहीं रुकी। उन्हें उमा की सादगी और पवित्रता से ईर्ष्या होती थी। उन्होंने उमा की मर्यादा को तोड़ने का षड्यंत्र रचा। एक दिन जब चेतन रोज की तरह काम पर गए हुए थे और शाम को आने वाले थे, तब माधवी और रंजना ने उमा के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए। उन्होंने उमा को बार बार जोर देकर कहा कि वो भोजन कर लें। भाभी उमा, तुम इतनी कमजोर दिख रही हो, आज तो हम दोनों आई हैं, हमारे लिए ही खा लो। भैया आज रात देर से आएंगे, तुम भूखी क्यों रहोगी? माधवी ने मीठी बातें करते हुए कहा। नहीं दीदी, आप दोनों का प्रेम ही मेरे लिए भोजन है।
मैं अपने पति के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी। उमा के मना करने पर ननंदे निराश नहीं हुई। उन्होंने एक कूटनीति रची। उन्होंने उमा को अपने साथ गांव के मंदिर जाने के लिए राजी किया। भाभी, तुम रोज महादेव के दर्शन नहीं कर पाती हो, चलो हमारे साथ, आज हम सब मिलकर महादेव की पूजा करेंगे ताकि भैया की कमाई बढ़ जाए, रंजना ने कहा। उमा महादेव के नाम पर तुरंत तैयार हो गईं। वो अपनी भक्ति में इतनी लीन थीं कि उन्हें ननंदों की नीयत पर जरा भी शक नहीं हुआ। उमा को मंदिर ले जाने के बाद ननंदों ने अपने षड्यंत्र को अंजाम दिया। उन्होंने जानबूझकर उमा को देर तक मंदिर में रोके रखा। जैसे ही शाम ढलने लगी, माधवी ने तेजी से घर आकर उमा की थाली में पहले ही भोजन परोस दिया। उमा जब देर रात घर पहुंची तो वो बहुत भूखी थीं। उन्हें लगा कि ननंदों ने शायद उनके लिए ही भोजन बनाकर रखा होगा। उमा ने देखा कि रसोई में भोजन रखा है और ननंदे उन्हें घूर रही हैं। उमा ने हाथ मुंह धोया और जैसे ही वो थाली उठाने को हुई, तभी माधवी और रंजना जोर जोर से हंसने लगीं। अरे भाभी, भोजन रखा नहीं है, भोजन तो रखा था। हमने तो तुम्हें फंसाने के लिए थाली में जूठन छोड़ दी है। हमें पता था कि तुम अपनी भूख नहीं सह पाओगी और आज तुम पति से पहले भोजन कर लोगी, माधवी ने क्रूरता से कहा। उमा ये सुनकर स्तब्ध रह गईं। उनका हृदय टूट गया। उनकी ननंदों ने केवल मजाक नहीं किया था, बल्कि उनके पवित्र व्रत को तोड़ने की कोशिश की थी। उमा ने कांपते हुए हाथ से वो थाली उठाई और उसे उठाकर रोने लगी। उन्होंने भोजन नहीं किया था, पर उनका अपमान किया गया था। वो जानती थीं कि ये सब उनके पतिव्रत धर्म की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। इधर कैलाश पर महादेव और माता पार्वती ये सारा दृश्य देख रहे थे। पार्वती जी ननंदों की क्रूरता देखकर क्रोधित हो उठीं। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, ये कैसा अन्याय है। उमा इतना पवित्र व्रत रखती है और ये ननंदे उसे जानबूझकर तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अब आपको ही कुछ करना होगा। महादेव गंभीर मुद्रा में थे। उन्होंने कहा, देवी, उमा का व्रत केवल पति के बाद भोजन करने तक सीमित नहीं है। ये अपमान सहकर भी धैर्य बनाए रखने का भी व्रत है। जब उमा इस परीक्षा में पास हो जाएगी, तभी उसे वो वरदान मिलेगा जिसकी वो हकदार है। और अब समय आ गया है कि मैं उमा की ननंदों को उनके इस अधर्म का फल दूं। महादेव ने एक गहरी सांस ली और उनकी तीसरी आंख से एक सूक्ष्म ऊर्जा निकली जो सीधा उमा के गांव की ओर चल पड़ी। उमा अपमानित और टूटे हुए हृदय से अपने पूजा घर में जाकर फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने थाली के जूठन को छुआ तक नहीं था। वह भूखी थी, पर उन्हें अपने व्रत की पवित्रता अपनी भूख से कहीं ज्यादा प्यारी थी। उमा ने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरे इस व्रत में, मेरे पति धर्म में, मेरे कर्मों में तनिक भी सच्चाई है तो मुझे इस अपमान से मुक्ति दिलाइए। मेरे मन को शांति दीजिए और मुझे यह सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस गरीबी और अपमान को सह सकूं। उमा अभी प्रार्थना कर ही रही थी कि घर के बाहर अचानक एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। गांव के लोग तेजी से उनके घर की ओर भाग रहे थे। माधवी और रंजना, जो अभी भी अपनी जीत पर हंस रही थीं, शोर सुनकर बाहर आई। उन्हें पता चला कि उनके पतियों के व्यापार में, जो अलग अलग शहरों में था, अचानक भयंकर आग लग गई थी। आग इतनी तेजी से फैल गई थी कि उनका सारा माल और गोदाम जलकर राख हो गया। यह केवल व्यापार का नुकसान नहीं था, बल्कि उनके पतियों पर इतना भारी कर्ज आ गया था कि वे रातों रात राजा से रंक बन गए। माधवी और रंजना के पतियों के पास अब अपने घर का कर्ज चुकाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। यह समाचार सुनते ही दोनों ननदें स्तब्ध रह गईं। उनके चेहरे पर जो अहंकार और हंसी थी, वह एक पल में भय और आंसुओं में बदल गई। उमा की सास, जो अभी तक अपनी बहू को कोस रही थीं, यह सुनकर घबरा गईं। उन्हें लगा कि यह सब उमा के व्रत का श्राप है। माधवी और रंजना ने तुरंत अपने पतियों को फोन करने की कोशिश की, पर उनके पतियों के फोन बंद आ रहे थे।
वे दोनों अपनी सारी शान और शौकत खोकर उसी घर में खड़ी थीं जहां उन्होंने कुछ देर पहले अपनी भाभी का अपमान किया था। यह साक्षात महादेव का न्याय था। महादेव ने माता पार्वती को बताया था कि उमा का व्रत केवल पति के बाद भोजन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पतिव्रत धर्म की रक्षा है। जिन लोगों ने उस धर्म का अपमान किया, महादेव ने उन्हें उनके कर्मों का फल तुरंत दे दिया। माधवी और रंजना सारी रात रोती रहीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उमा, जिन्होंने भूखे रहकर भी उनका अपमान नहीं किया, वह चुपचाप उनके लिए पानी ला रही थी और उन्हें सांत्वना दे रही थी। अगले दिन सुबह दोनों ननदें उमा के पैरों पर गिर पड़ीं। भाभी, हमें माफ कर दो। हमने ईर्ष्या के कारण तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान किया। हमने तुम्हारे पवित्र व्रत को तोड़ने की कोशिश की। हम यह समझ नहीं पाए कि तुम्हारे व्रत में कितनी शक्ति है। माधवी रोते हुए बोली। रंजना ने भी पश्चाताप करते हुए कहा, भाभी, हमारे पतियों को उनके कर्मों का फल मिला है। हम अब समझ गए हैं कि ईमानदारी से कमाया गया सुख ही स्थायी होता है। हमें इस घर में बस थोड़ी सी जगह दे दो ताकि हम तुम्हारे पतिव्रत धर्म की सेवा कर सकें। उमा ने अपनी ननदों को उठाया। उनके चेहरे पर अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल प्रेम था। दीदी, तुम मेरी बहनें हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। यह घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। जब तक हमारे सिर पर महादेव का आशीर्वाद है और हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। उमा ने उन्हें गले लगा लिया। इस घटना से उमा की सास का हृदय भी पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उमा को गले लगा लिया और कहा, उमा, तुम सचमुच देवी हो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। आज मैं समझ गई कि तुम्हारी भक्ति कितनी शुद्ध है। अब परिवार में एकता आ गई थी, पर आर्थिक तंगी और संतानहीनता का दुख अभी भी बाकी था। उमा के पति चेतन अभी भी संघर्ष कर रहे थे। इधर कैलाश पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, ननंदों को उनके कर्म का फल मिल गया, अब उमा को उसका वरदान कब मिलेगा? उसका संतानहीनता का दुख कब दूर होगा? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, उमा ने अपने व्रत की शक्ति से अपमान पर विजय प्राप्त कर ली है। अब वह अपने जीवन की अंतिम परीक्षा के लिए तैयार है, जो सीधा उसके पति के कर्म से जुड़ी है। यह परीक्षा ही उसे परम सौभाग्य का वरदान देगी। पार्वती जी ने करुणा से महादेव से पूछा, स्वामी, Nehru jackets at up to 35% off on first order. Download now. सिर्फ एक सैलून और सरबत से आना। उमा ने सब सह लिया। ननदों का अपमान भी सहा। उसका हृदय अब शुद्ध हो चुका है। उसका ये संतानहीनता का दुख क्यों है और ये उसके पति के व्यापार के घाटे से कैसे जुड़ा है? महादेव ने एक गहरी सांस ली और अपने परम ज्ञान से उस अदृश्य सत्य को उजागर किया जो संसार की हर स्त्री के सौभाग्य से जुड़ा है। महादेव बोले, पार्वती, उमा की सूनी गोद का दुख उसके किसी पिछले जन्म का कर्म नहीं है, बल्कि ये उसके वर्तमान पति चेतन के एक अनजाने पाप का फल है जो उस पर छाया हुआ है। चेतन स्वभाव से बहुत ईमानदार है, पर अपने पिछले व्यापार में उसने अनजाने में एक गरीब कारीगर का हक मार लिया था। महादेव ने समझाया कि चेतन ने अपने पुराने व्यापार में एक बार जल्दी मुनाफा कमाने के लिए एक गरीब कारीगर से सस्ते में माल खरीद लिया था, ये जानते हुए भी कि उस कारीगर का परिवार बहुत ज़रूरतमंद है और उसे उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिला। उस कारीगर की आंखों से निकले आंसू और उसके हृदय से निकली निराशा चेतन के कर्म फल को दूषित कर गई है। महादेव ने कहा, और पत्नी का भाग्य पति के कर्म फल से सीधे जुड़ा होता है। जब पति के कर्म फल में अनजाने में भी कोई पाप आ जाता है तो पत्नी का सौभाग्य, जो संतान सुख भी है, दूषित हो जाता है और इसीलिए उनका व्यापार लगातार घाटा उठा रहा है। पार्वती जी ये सुनकर स्तब्ध रह गईं। उन्होंने पूछा,
तो क्या उमा की भक्ति व्यर्थ गई? क्या वह अपने पति का ये कर्म फल नहीं बदल सकती? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यहीं पर उमा के पतिव्रत व्रत की सबसे बड़ी शक्ति है। उमा का व्रत पति के बाद भोजन करना केवल अन्न जल का त्याग नहीं है, बल्कि ये अपने पति के सारे कर्म फल को बांटने और शुद्ध करने का एक मौन व्रत है। उमा अपने पति के भोजन के प्रसाद को ग्रहण करके चेतन के अच्छे कर्मों को बल दे रही है और अनजाने में हुए पाप के फल को कम कर रही है। महादेव ने आगे कहा, उमा के व्रत की तपस्या से अब वो समय आ गया है जब चेतन को अपने अनजाने पाप का प्रायश्चित करना होगा। अगर चेतन ईमानदारी से उस कारीगर का हक वापस लौटा देता है तो ना केवल उसका व्यापार सुधरेगा, बल्कि उमा का सौभाग्य भी शुद्ध हो जाएगा। महादेव ने माता पार्वती को यह भी बताया कि वे स्वयं इस परीक्षा में उमा की मदद करेंगे। इधर गांव में उमा और चेतन घोर निराशा में थे। ननदे माधवी और रंजना अपनी गलती सुधारने के लिए घर के काम में मदद कर रही थी, पर घर की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात चेतन गहरी चिंता में बैठे थे। उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही थी। तभी उमा आकर उनके माथे पर हाथ रखा। स्वामी, इतनी चिंता क्यों करते हैं? जब तक हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, महादेव हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चेतन ने निराशा से कहा, नहीं उमा, मेरा व्यापार घाटे में क्यों जा रहा है मुझे समझ नहीं आता। मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी सब कुछ नष्ट हो जाता है। मुझे लगता है मुझ पर किसी का श्राप है। उमा ने हिम्मत से कहा, स्वामी, श्राप नहीं, ये शायद किसी अनजाने पाप का फल होगा। आप याद कीजिए, क्या आपने कभी किसी जरूरतमंद का हक तो नहीं मारा? उमा के इन शब्दों ने चेतन के मन में अचानक विद्युत तरंग दौड़ा दी। उन्हें वर्षों पहले की एक घटना याद आई। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने एक बार एक बहुत गरीब पर ईमानदार कारीगर से उसके बनाए गए सामान को बहुत कम दाम में खरीद लिया था, क्योंकि उन्हें तुरंत मुनाफा चाहिए था। कारीगर ने तब बड़ी मायूसी से कहा था कि इस दाम से उसके परिवार का पेट नहीं भर पाएगा। चेतन को तुरंत एहसास हुआ। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें लगा ये वही अनजाना पाप है जिसने उनके जीवन को नरक बना दिया है। चेतन ने उसी रात अपने मन में संकल्प लिया कि वो किसी भी कीमत पर उस कारीगर को ढूंढेंगे और उसका सारा हक लौटा देंगे। अगले दिन सुबह चेतन ने अपनी पत्नी उमा से कहा, उमा, मुझे एक जरूरी काम से शहर जाना होगा। मुझे अपने एक पुराने साथी का हक लौटाना है। उमा को तुरंत एहसास हुआ कि ये महादेव का संकेत है। उन्होंने बिना कुछ पूछे अपने पति को जाने दिया। उन्होंने अपने अंतिम बचे हुए आभूषण बेच दिए और वो सारा पैसा चेतन को दिया ताकि वो कारीगर का पूरा हक लौटा सके। ये उमा के पतिव्रत धर्म की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा थी। अपने अंतिम बचे हुए धन को भी पति के अनजाने पाप के प्रायश्चित के लिए दे देना। चेतन शहर की ओर निकल पड़े। उन्होंने महीनों तक उस गरीब कारीगर को ढूंढा। अंततः उन्हें वह कारीगर अत्यंत दयनीय हालत में मिला। चेतन ने बिना एक भी पल गवाए सारा पैसा उस कारीगर के चरणों में रख दिया और क्षमा मांगी। भाई, मैंने अनजाने में तुम्हारा हक मारा था। ये तुम्हारे पूरे माल का सही दाम है। मुझे माफ कर दो। कारीगर अचानक इतना सारा धन देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने चेतन को हृदय से आशीर्वाद दिया। जैसे ही चेतन को उस कारीगर का सच्चा आशीर्वाद मिला, उधर कैलाश पर महादेव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, देवी, उमा की भक्ति और चेतन के प्रायश्चित से अब उनका कर्मफल अब शुद्ध हो गया है। अब समय आ गया है कि मैं अपनी परम भक्त को उसका वरदान दूं। चेतन ने जब वापस गांव लौटकर उमा को यह खबर सुनाई तो उमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें पता था कि उनका व्रत सफल हुआ है। उन्हें पता था कि उनके पति ने केवल धन नहीं लौटाया है, बल्कि उन्होंने अपने कर्म को शुद्ध कर लिया है।
उमा ने तुरंत अपने पति के चरण छुए, जैसे उन्होंने साक्षात महादेव के दर्शन कर लिए हों। स्वामी, आपने सही किया। धन तो आता जाता रहेगा, पर जो शांति आपके चेहरे पर है वो करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है, उमा ने प्रेम से कहा। घर में अब भले ही आर्थिक तंगी थी, पर परिवार में प्रेम और एकता थी। नंदे, माधवी और रंजना अब सच्चे मन से घर के काम में उमा की मदद करती थीं, और उमा की सास अपनी बहू पर गर्व करती थी। चेतन ने नए सिरे से अपनी ईमानदारी के बल पर व्यापार शुरू किया। अब उनके कर्मों में कोई पाप नहीं था, और उमा का पवित्र व्रत उनके सौभाग्य को बल दे रहा था। इस बार व्यापार में उन्हें अद्भुत सफलता मिलने लगी। हर छोटा काम जिसे चेतन हाथ लगाते वो सोने जैसा हो जाता था। उनका व्यापार धीरे धीरे पर स्थायी रूप से बढ़ने लगा। उमा को एहसास हुआ कि उनके व्रत की शक्ति अब उनके पति के सौभाग्य को लौटा चुकी है, पर उनकी गोद अभी भी सूनी थी। उमा जानती थी कि महादेव उनकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। समय बीतता गया और जल्द ही महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ गया। ये वो दिन था जब महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और ये शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। उमा ने महाशिवरात्रि के लिए विशेष तैयारी की। उन्होंने पूरे दिन का निर्जल व्रत रखा। शाम को उन्होंने अपने पति चेतन के साथ मंदिर जाने की तैयारी की। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। चारों ओर हर हर महादेव का जयघोष गूंज रहा था। उमा और चेतन ने पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित किए। उमा ने महादेव के सामने अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सूनी गोद के लिए अंतिम प्रार्थना की।